अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इतनी रात में तू मुझे लेकर कहाँ जा रही है नैना? यार, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड जानवी की सुहागरात है। हम दोनों आज उसकी सुहागरात लाइव देखेंगे। क्या बकवास कर रही है तू? जानवी की सुहागरात हम लोग लाइव देखेंगे? ये बदतमीजी है और कुछ नहीं। इसमें कौन सी बदतमीजी है? कभी ना कभी तो हमारी भी शादी होगी, एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा कम से कम। हम कौन सा उसका वीडियो बनाकर वायरल कर देंगे। चलना, बड़ा मजा आएगा। लेकिन हम उसकी लाइव सुहागरात कैसे देख पाएंगे? जानवी हमें अपने कमरे में बैठाकर सुहागरात मनाते हुए दिखाने वाली है क्या? मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तू बस मेरे साथ चलती रह। वो सामने उसका घर आ गया। घर के पीछे से खिड़की है, वहीं से हम उसकी सुहागरात देख लेंगे। नैना और मन्नू साथ में चुपके से खिड़की के पास पहुंच गई। उन दोनों ने देखा कि जानवी अपने बेड पर लेटी हुई थी। सुहागरात की सेज गुलाबों के फूलों से सजी हुई थी, लेकिन जानवी के पेट पर एक मोटा सा खीरा रखा हुआ था। कितनी अजीब बात है, आज मुझे इस खीरे के साथ सुहागरात मनानी पड़ेगी। जानवी ने उस खीरे को किस किया। जानवी के गुलाबी गुलाबी होठों से वो खीरा भी थोड़ा सा गुलाबी हो गया। ये सब देखकर मन्नू और नैना हैरान हो गए। छी छी छी, यार ये जानवी तो बहुत सीधी सादी लड़की थी, ये बिल्कुल पागल हो गई है क्या? नैना की आवाज अचानक से जानवी ने सुन ली और उसकी नजर खिड़की पर गई। उसने देखा कि नैना और मन्नू खिड़की से उसके कमरे की तरफ झांक रही थी। जानवी भागकर खिड़की के पास गई। नैना, मन्नू, तुम दोनों यहाँ? तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? आज हमारी सुहागरात है और तुम दोनों छुप छुप कर हमें देख रही हो। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? जानवी, शर्म हमें नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। जीजू को छोड़कर तुम इस खीरे के साथ सुहागरात मना रही थी। अगर खीरे के साथ ही सुहागरात मनानी थी तो शादी करने की क्या जरूरत थी? मुझे बोल देती, मैं तेरे लिए मोटे मोटे लंबे लंबे खीरे ले आती। जानवी ने उन दोनों को खिड़की से ही कमरे के अंदर बुला लिया। देखो, तुम दोनों चाहे कुछ भी कहो, मैं आज अपनी सुहागरात इसी के साथ मनाऊंगी। मन्नू, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रहना। आज से तेरे साथ हमारी दोस्ती खत्म। चल मन्नू यहाँ से। इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अगर जीजू को पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे? तेरे जीजू कुछ नहीं सोचेंगे, बल्कि उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा। तभी उस खीरे से आवाज आई। जानवी ने बिल्कुल सही कहा, मेरी प्यारी सहेलियों। जीजू, ये तो जीजू की आवाज है। जीजू, कहाँ हो आप? मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। ये खीरा जानवी के हाथ में है, यही मैं हूँ। नैना और मन्नू हैरान हो गए। देखो जीजू, आप लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हो ना? साफ साफ बताओ। आदित्य सही कह रहे हैं। दरअसल आदित्य कुछ समय पहले खीरे बन गए, इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई। पर ये हुआ कैसे? अरे कुछ बताओ तो। मैं तुम दोनों को सब कुछ बताती हूँ। आदित्य और जानवी एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे। उसी कॉलेज में नैना और मन्नू भी पढ़ा करती थी। वो चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज से निकलने के बाद आदित्य की नौकरी लग गई। यार जानवी, अब तो आदित्य की नौकरी भी लग गई है। उससे बोलना अपने घर में बता दे तेरे बारे में। मैंने उसे बोल तो दिया है, अब देखते हैं कि उसके घर वाले मानते भी हैं या नहीं। आदित्य ने अपने माँ बाप को जानवी के बारे में बता दिया। उसके माँ बाप जानवी को स्कूल टाइम से ही जानते थे, इसीलिए वो शादी के लिए मान गए। दोनों की शादी हो गई। सुहागरात की रात को जानवी दूध का ग्लास लेकर आई। आदित्य, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, जिसको प्यार करा उसी से मेरी शादी भी हो गई। खैर, आदित्य ने दूध पिया और जानवी को गले से लगा लिया। तभी आदित्य ने कहा, मुझे दूध पचता नहीं जानवी, पेट में गैस बन गई है। तुम यहीं रुको, मैं जरा वॉक करके आता हूँ। आप भी कमाल करते हो। ठीक है, जाओ, जल्दी आ जाना। आदित्य उसी समय घर से बाहर किसी खेत में टहलने लगा। तभी उसे सुसु लगी। वो उसी खेत में सुसु करने लगा। सुसु की आवाज सुनकर एक किसान भागते हुए आया और बोला, ये तूने क्या किया? मेरी खीरे की फसल बर्बाद कर दी। मैं रात भर रुककर अपने खीरों की रखवाली कर रहा था, पर तूने मेरे खीरों पर मूत कर उन्हें बर्बाद कर दिया। देख, ये हरे भरे खीरे पीले पड़ गए। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जैसे ही तू किसी स्त्री को छुएगा, वैसे ही तू खीरा बन जाएगा। रात में कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है क्या चाचा? आजकल श्राप काम नहीं करता। ये खीरे मेरे बच्चे जैसे थे, तूने इन खीरों पर नहीं, मेरे नाजुक बच्चों पर मूता है। मेरा श्राप जरूर काम करेगा।
अब कहानी फिर से वर्तमान में आ गई। फिर जैसे ही आदित्य वापस आए और मुझे छुआ, वैसे ही ये खीरा बन गए। अब तू ही बता, कल सुबह जब सासू माँ और ससुर जी मुझसे पूछेंगे कि आदित्य कहाँ गया, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? सॉरी जानवी, सॉरी जीजू, हमें ये सब नहीं पता था, इसलिए जानवी को उल्टा सीधा बोल दिया। तुम लोग मेरे पापा को तो जानते हो ना, वो बहुत बड़े पंडित हैं। मैं कल उनसे बात करके तुझे कुछ बताती हूँ, तब तक इस खीरे से ही काम चला तू। इतना कहकर नैना और मन्नू वहां से चले गए। लेकिन सुबह होते ही जानवी के सास ससुर ने आदित्य के बारे में पूछा, तब वो घबरा गई। माँ जी, आदित्य को अचानक से किसी मीटिंग में जाना था, इसीलिए वो सुबह 5 बजे ही उठकर चले गए। ठीक है जानवी बेटा, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? जानवी ने बड़े प्यार से अपने सास ससुर के लिए चाय बनाई। तभी जानवी के पास नैना का कॉल आया और उसने जानवी को अब अपने घर पर बुला लिया। पापा, ये है मेरी सहेली जानवी, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। देखो जानवी बेटा, पेड़ पौधों में, फल सब्जियों में, फूलों में, हर किसी में जान होती है। इसीलिए उस किसान के इमोशन अपनी फसलों के साथ बहुत एक्सट्रीम पर जुड़े होते हैं। इसीलिए उसका श्राप काम कर गया। अब सबसे पहले उस किसान के पास जाकर माफी मांगनी पड़ेगी और उसके बाद उसके पूरे खेत में गंगा जल छिड़क कर फिर से तुझे अपने हाथों से खीरे के बीज डालने पड़ेंगे। और जब उस खेत में दोबारा खीरे की फसल आ जाएगी, तब तुम्हारा पति खीरे से इंसान बन जाएगा। लेकिन इसमें कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। अब इसके अलावा जानवी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो सब लोग एक साथ किसान के खेत में पहुंच गए। बिटिया, तुम्हारी वजह से मैंने इसे माफ किया, वरना मैं माफ नहीं करता। तुम लोगों की भावनाएं सिर्फ इंसानों से जुड़ी होती हैं, लेकिन मेरी भावनाएं मेरी फसलों के साथ उससे भी ज्यादा जुड़ी होती हैं। बेटा, तुम ये बताओ, तुम्हारे बच्चों पर अगर कोई सूसू कर दे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? पंडित जी ने उस पूरे खेत में गंगा जल छिड़क दिया और उस खेत की पूजा की। उसके बाद जानवी ने अपने हाथों से खीरे के बीज बो दिए और वो लोग घर आ गए। जानवी बेटा, आदित्य कहाँ है और वो कब तक आएगा? सॉरी पापा, मैं आपको बताना भूल गई थी। आदित्य को अचानक किसी काम से अमेरिका जाना पड़ गया। उन्हें आने में करीब 6 महीने लग जाएंगे। आप लोग परेशान मत होइए। किसी तरह जानवी ने अपने सास ससुर को समझाया। धीरे धीरे पूरे खेत में हरे हरे खीरे एक बार फिर से उगाए। तब जाकर उस किसान को खुशी मिली और 6 महीने के बाद जानवी के हाथ में जो खीरा था वो अचानक से अपने असली रूप में वापस आ गया। आदित्य ने तुरंत ही जानवी को गले से लगा लिया और भागकर तुरंत उसी किसान के पास गया और उससे माफी मांगी। अब वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और उसके बाद आदित्य ने फिर कभी खेतों में सूसू नहीं किया।